जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु चरणों की इबादत, गुरु मेरी जिंदगी है। गुरु चरणों की इबादत, गुरु मेरी जिंदगी है। स्वामी कैसे भूलूं तुमको, तू ही मेरी जिंदगी है। स्वामी कैसे भूलूं तुमको, तू ही मेरी जिंदगी है। गुरु नाम रस की लज्जत, कोई मेरे रूह से पूछे। गुरु नाम रस की लज्जत, कोई मेरे रूह से पूछे। गुरु के शरण में रहना, यही मेरी बंदगी है। गुरु के शरण में रहना, यही मेरी बंदगी है। गुरु चरणों की इबादत, गुरु मेरी जिंदगी है। गुरु चरणों की इबादत, गुरु मेरी जिंदगी है। सतगुरु का सिजदा करना, उन्हें याद करके रोना। सतगुरु का सिजदा करना, उन्हें याद करके रोना। सूरत सार है इसी में, यही मेरी बंदगी है। सूरत सार है इसी में, यही मेरी बंदगी है। गुरु चरणों की इबादत, गुरु मेरी जिंदगी है। गुरु चरणों की इबादत, गुरु मेरी जिंदगी है। मेरा खाली मैला दामन, तेरे आगे क्यों ना फैले। मेरा खाली मैला दामन, तेरे आगे क्यों ना फैले। तू मालिके जहाँ है, तेरे घर में क्या कमी है। तू मालिके जहाँ है, तेरे घर में क्या कमी है। गुरु चरणों की इबादत, गुरु मेरी जिंदगी है। गुरु चरणों की इबादत, गुरु मेरी जिंदगी है। स्वामी कैसे भूलूं तुमको, तू ही मेरी जिंदगी है। स्वामी कैसे भूलूं तुमको, तू ही मेरी जिंदगी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जन्मते वक्त भी तकलीफ होती है
और मरते वक्त भी तकलीफ होती है, चाहे आदमी हो, आदमी का बच्चा हो, चाहे कोई जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, तकलीफ सबको होती है। तो जन्म देते समय तो कीड़ों मकोड़ों को आप देख नहीं पाते हो, लेकिन मरते समय देखो आप, ऐसे छटपट करके मरते हैं। पैदा होते हैं कौन? बरसात में पतंगे एकदम पैदा हो जाते हैं ऐसे, शाम के समय जब लाइट जलती है और तुरंत गिरने लगते हैं, तो जब गिरते हैं तो छटपटाते हैं। तो मरते समय और पैदा होते समय दोनों समय कष्ट होता है, तकलीफ होती है। तो फिर लौट लौट 84 आया, इसी 84 में आना पड़ता है। लेकिन जब कोई सदगुरु मिल जाते हैं, समर्थ गुरु मिल जाते हैं, वक्त के गुरु मिल जाते हैं और वो रास्ता बता देते हैं, तो जन्मने और मरने से छुटकारा मिल जाता है। तो आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हो, सबको रास्ता मिला हुआ है। कुछ तो ऐसे भाग्यशाली हो जिनको गुरु महाराज ने रास्ता बताया, जन्म मरण से छुटकारा के लिए, नरक 84 से छुटकारा के लिए रास्ता बता दिया, नामदान दे दिया, सुमिरन करने के लिए बताया, ध्यान लगाने के लिए बताया, भजन करने के लिए बताया। अब गुरु महाराज को जब जाने को हुआ, तो जाने से पहले ही मेरे लिए हुक्म देकर गए थे, उनके हुक्म से मैंने आप लोगों को बताया। तो रास्ता तो मिल गया, मुक्ति और मोक्ष का रास्ता मिल गया, इस संसार में आने से छुटकारे का रास्ता तो मिल गया। लेकिन अब उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, तभी तो काम बनेगा। भोजन का सामान सब दे दिया गया, दाल चावल और रोटी का सब हिसाब बना दिया गया, सब चीज हो गया, तो बनाना तो पड़ेगा। कहा गया भाई ये सारा इंतजाम है, आप पका लो खा लो, पकाना खाना तो पड़ेगा। मान लो कोई बना करके ही लाया, थाली रख दिया और कहा खाओ, खा लो, तो उठा के खाओगे तब तो मुंह में जाएगा, तब तो जबान का स्वाद का पता चलेगा, तब तो आपका पेट भरेगा, और नहीं तो हमेशा भूखे रहोगे। तो युक्ति तो मालूम हो गई, लेकिन अब करने की जरूरत है। तो देखो करते भी हो आप लोग। कुछ लोग तो कल आए थे, आप सत्संग में आए थे, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने लोग बैठे हो, जो कल सत्संग में आए थे और आज वही जाओगे तो घर पर करते ही होगे और करोगे, लेकिन करना जरूरी है। करोगे नहीं तो मालूम नहीं हो पाएगा। जैसे बर्फ में ठंडी होती है और बर्फ के बारे में आपको बताया जाए कि भाई बर्फ ठंडा होता है, आप बर्फ पर हाथ न रखो, बर्फ को न छुओ, कैसे पता चलेगा कि ठंडा होता है कि गर्म होता है? ऐसे नहीं पता चलेगा। और जब छू लोगे तब आपको मालूम हो जाएगा। और अगर ऐसे बताया जाए तो जैसे ठंडी के महीने में पानी ठंडा हो जाता है, तो आप समझोगे वैसा ही ठंडा होगा। कुएं का पानी ठंडा हो जाता है, आप समझोगे ऐसे ही ठंडा होगा। फ्रिज का पानी ठंडा रहता है, आप समझोगे ऐसे ही ठंडा होगा। लेकिन जब आप हाथ रखोगे तब आपको पता चलेगा कि यह तो बहुत ठंडा है, ये तो बिल्कुल खून को भी जमा देने वाली ठंडाई लिए हुए है। तो जब हाथ रखोगे तो पता चलेगा। इसी तरह से जब करोगे तब पता चलेगा, तब अंदर का रस मिलेगा, अंदर का दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। जो 24 घंटे हो रहा है, जो प्रभु की लीला 24 घंटे हो रही है, वो कहाँ दिखेगा? इसी घर में दिखेगा। गुरु घर में घर दिखलाओ है, जो सबत 5 पतलाओं में घट में ही सब दिखाया। लोगों ने घट में ही देखा, यही घट भीतर 7 समुंदर, यही ममल मन नहाओ, मन मोरा विदेश बन जाओ, घर ही है चाकरी। कहा घर में ही सब कुछ है। कबीर साहब ने कहा ना कि संध्या तर्पण न करो, गंगा कबो न नहाओ, और हरि हीरा अंतर बसे, वाही के नीचे छाओ। हरि हीरा, उन्होंने उसको हीरा कहा, किसको? उसके अंश को,
किसके अंश को? परमात्मा के अंश को, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं है। किसकी कीमत नहीं है? परमात्मा की, क्योंकि सारी कीमत तो उसमें जुड़ी हुई है। सब कुछ तो कीमत उसी ने ही बनाया है। तो वो तो बेशकीमती, यानी समझो कि वो बेशकीमती है, एक तरह से समझ लो। और उन्हीं की अंश, उन्हीं की यानी जो है वो शक्ति, ये जीवात्मा है। तो ये हर हीरा, इसको कहा उन्होंने कि ये हीरा है। तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना, ठाट बात सब छूट जाएगा, छूटे तेरी यारी, छूट जाएगा धन दौलत सब, छूटे रिश्तेदारी। तेरी हीरा जैसी काया, कहा गया है ना, ये हीरा जैसी काया है, इसकी कोई कीमत नहीं है। कब? जब इसके अंदर हीरा नहीं रहता है, या हर हीरा नहीं रहता है, जीवात्मा नहीं रहती है, तो यह जड़ हो जाता है। और इसी जड़ को यानी समझो हीरा ने, इसने, हर हीरा ने, जीवात्मा ने इसको चेतन कर रखा है। एक जगह से जहां आप चाहो चले जाओ, आओ जाओ, कुछ भी करो, हाथ पैर आंख कान, ये सब उसी जीवात्मा रूपी हीरा से ही ये चल रहे हैं। तो हर हीरा अंतर बसे, वाही के नीचे चाहो, सब कुछ इसी में है। लेकिन यानी मिलेगा कब? खोज रे पिया निज घट में, जब घट में खोजोगे, पिया को घट में खोजो, तो घट में वो मिलेगा। और वो मिल जाएगा तब उसकी कीमत का पता चल जाएगा, वो उसकी ताकत का पता चल जाएगा। तो वो इसी में मिलता है। प्रभु आज तक मिला, इसी में मिला। अब इस चीज को भूलना नहीं है, और नहीं तो ये जीवन बेकार चला जाएगा। प्रभु मिलेगा, प्रभु का दर्शन होगा, जो कुछ भी मिलेगा, सारा खजाना जो दुनिया का और ऊपरी लोगों का इस मनुष्य शरीर के अंदर में भरा हुआ है, वो मिलेगा तभी कि जब तक यह मनुष्य शरीर रहेगा। मनुष्य शरीर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये मनुष्य शरीर खत्म होगा, यानी समझो इसका समय निश्चित है। जैसे समय पूरा होगा तैसे प्राण निकल जाएंगे, जीवात्मा निकल जाएगी, ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा, इसमें सड़न गलन बदबू पैदा हो जाएगी, लोग मिट्टी खराब हो जाएगी, इसलिए ले जा करके जला करके राख कर देंगे। तो अब आप ये समझो प्रेम कि इसकी कीमत लगानी चाहिए। किसकी कीमत? श्वासों की पूंजी की, अपने शरीर की कीमत लगाना चाहिए। कीमत का मतलब यह है कि समय का उपयोग करना चाहिए, समय की कीमत लगाना चाहिए। यह कीमती समय है, क्योंकि जो समय निकल जाता है वो फिर वापस नहीं आता है। रेलगाड़ी चली गई तो फिर आपको लेने के लिए वापस नहीं आएगी। इसलिए समय की कीमत लगा करके जो समय होता है रेलगाड़ी का, हवाई जहाज का, उस समय पर यानी पहुंचना पड़ता है। ऐसे ये जो जीने का समय है ये निकल जाएगा तो किस में चला जाएगा? रात गंवाई सोकर, दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए। ये कौड़ी बदले जाएगा। हीरा ये किसके बदले जा रहा है? कौड़ी बदले जा रहा है। क्या मिल रहा है? कौड़ी। हीरा के बदले कौड़ी मिल रही है। वो प्रभु जिसको हीरा का संकेत दिया गया, उसकी अंश जीवात्मा बताई गई, वो उसके बदले में, प्रभु के पाने के बदले में क्या मिल रहा है? कौड़ी मिल रही है। ये कौड़ी क्या है? कौड़ी की कोई कीमत है? ये धन दौलत रुपया पैसा कोई कीमत है? अरे आप ऐसे भी देखो, जो बुजुर्ग लोग बैठे हो, बुढ़े लोग बैठे हो, आप देखो आपके ही सामने बहुत से लोग करोड़पति बने, लखपति बने, और सब दिन हुए न एक समान, और समय बदला उनका तो रोड पर आ गए, जमीन पर आ गए, खाने के मोहताज हो गए, जगह छोड़ करके भाग गए कि अब हम कैसे लोगों से कहें कि हमारा दिवाला निकल गया, खत्म हो गया। तो ये कौड़ी बदले चला जाता है, इसकी कोई कीमत नहीं रहती है इस चीज की। वो तो जब गुरु मिल जाते हैं तो समझो
समर्थ मिल जाते हैं। जो प्रारब्ध का नहीं भी होता है उसको वो दे देते हैं। जब उन पर विश्वास कर लिया जाता है, उनके आदेश का पालन किया जाता है, गुरु भक्ति की जाती है। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु के आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। गुरु भक्ति पहले करे पीछे और उपाय कहा गया। गुरु भक्ति पहली करनी चाहिए और गुरु भक्त अगर हो जाए, गुरु के आदेश का पालन करने वाला हो जाए, तो उसके अंदर निर्मलता आ जाती है। उसके अंदर ये छल कपट, ये दम पाखंड, ये सब खत्म हो जाता है। लोभ लालच भी उसका उतना तक ही रहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साथ न भूखा जाए। हमको जो रोटी मिल जाए खाने को, कोई दरवाजे पर आ जाए। गृहस्थ का यह धर्म बनता है कि प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को रोटी खिला दो, तो उसको हम रोटी खिला दें, बच्चों की परवरिश होती रहे और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये भाव आ जाते हैं। जब यह भाव आ जाते हैं, गुरु भक्ति आ जाती है, तब गुरु भक्तों का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता है। देखो कितने भक्त हुए भगवान के, लेकिन कोई कुछ कर पाया? एक से एक बाहुबली। देखो समझो कि प्रहलाद और ये देखो भक्त हुए हैं आपके, प्रहलाद, ध्रुव, ये लोग भक्त हुए हैं। अब आप समझो इनका कोई कुछ बाल बांका कर पाया? कोई कुछ नहीं कर पाया। विभीषण का रावण कुछ कर पाया? वो भक्त बने राम के, कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं कर पाया। तो उनका कोई कुछ कर नहीं सकता है। कहा गया ना, तन मन से साचा रहे, सदगुरु पकड़े बाँ, काल कभी रोके नहीं, देवै राह बताए। यह काल भगवान का देश है, वही सब करते हैं, वही सब चलाते हैं, वही आदमी के कर्मों के अनुसार उनको देते हैं। अच्छा के अनुसार अच्छा मिलता है, बुरा के अनुसार बुरा मिलता है। मेहनत का आदमी को मेहनत की मजदूरी मिलती है, आलसी आदमी को बस उतना ही पेट भरने को ही मिलता है। कभी कभी पेट भरना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये काल भगवान का देश है, वो ये व्यवस्था करते हैं, लेकिन वो कहीं भी उसके काम में रुकावट नहीं डालते हैं। किसके काम में? जो भगत होता है, गुरु भक्त होता है, गुरु का हाथ पकड़े हुए होता है, गुरु को हाथ पकड़ाए हुए होता है, उसका पला न पकड़े कोई। पला किसको कहते हैं? ये देखो ये बच्चियां धोती पहनती हैं। अब अगर कोई इनकी धोती का एक टुकड़ा पकड़ ले, एक कोना पकड़ ले, तो इज्जत बचाने के लिए रुक जाती है। इज्जत की हमारी हम नंगी हो जाएंगे, तो इसको पला कहते हैं। तो पला न पकड़े कोई, उसका पला कोई पकड़ नहीं सकता है। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। गुरु अगर राजी रहे तो काल कर्म की बाजी कुछ नहीं चलती है। अब गुरु हमेशा इस धरती पर रहते हैं और गुरु अपने जीवों को खींच लेते हैं। जो उनके संस्कारी जीव होते हैं उनको अपने पास बुला लेते हैं। वो पहुंच जाए अपने संस्कार से, वो न पहुंच पावे तो उनको बुला लेते हैं। देखो इस समय प्रचार के लिए कहा गया आपको, अब प्रचार करके कल आप लाए होंगे लोगों को, नए लोगों को, तो खींच करके आए कि नहीं आए? ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींच जाते हैं। कुछ तो देखा देखी प्रचार हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, किसका प्रचार कर रहे हो? वहां सत्संग का कार्यक्रम है, प्रचार कर रहा हूं, तो चलो आप भी चलो। हाँ भाई चले। तो संस्कार उनका जगह और वो खींच करके आ गए, तो उनको खींच लेते हैं और खींच करके उनको विश्वास दिलाते हैं कि भाई तुमको यहाँ पर कुछ मिलेगा, तुम्हारा कुछ फायदा होगा, और वो फायदा भी करा देते हैं। क्योंकि ये दुख का संसार है। सबसे पहले तो दुख दूर होना चाहिए आदमी का, तो कुछ न कुछ दुख दूर होता है उनका। और जब दुख दूर होता है, विश्वास होता है, आने लगते हैं, तब उनको याद दिलाते हैं, अरे तुम यहाँ कहाँ फंसे हुए हो, ये तो दुनिया किसी की नहीं है, कोई किसी का नहीं है। कोरोना में कोई किसी के काम आया? और हाथ पकड़ करके लाए कि जीवन भर साथ निभाएंगे। औरत ने भी हाथ समझो कि मिलाया शादी के समय पर, कहा जीवन भर साथ निभाएंगे। लेकिन जब सबके जान की आफत आई, तो नजदीक कोई नहीं जाता था
कि हमको भी ना हो जाए। आप ये समझो कि घर में घुसने नहीं देते थे, घर में जाते नहीं थे, जो जहाँ करा रहा है, पड़ा हुआ है, अस्पताल चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया। तो कहने का मतलब प्रेमियों ये है कि ये आभास करा देते हैं कि कोई किसी का नहीं है, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, और सुर नर मुनि सभी की यह रीति। सुर नर मुनि ये जितने हैं, ये जितने देवी देवता हैं, ये मनुष्य जो हैं जिनका रिश्ता अनिश शरीर से ही है, वो सब स्वार्थी हैं, और जिनका रिश्ता जीवात्माओं से है वो स्वार्थी नहीं होते हैं। वो कौन होते हैं? वही समर्थ गुरु होते हैं, वही संत होते हैं, वही सतगुरु होते हैं। वो हर समय पर वो रहते हैं, वो मदद करते हैं, यहाँ भी मदद करते हैं और वहाँ भी मदद करते हैं, साधना में भी मदद करते हैं, शरीर छूट जाने के बाद भी मदद करते हैं। तो सच्चे जो साथी होते हैं, चाहे लोक के साथी होते हैं, चाहे परलोक के साथी होते हैं, वो संत ही हुआ करते हैं। तो संत जीवों को याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो, यहाँ आकर के तुम फंस गए हो, ये तुम्हारा देश नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है। अपने घर को याद करो, अपने देश को याद करो। ए जीवात्माओं, अरे तुम्हारे अंदर वो प्रभु की शक्ति है, जो प्रभु ने इन देवी देवताओं को बनाया, जो देवी देवताओं के अंदर शक्ति है, ये पेड़ पौधे बनाए, धरती आसमान बनाए, वही शक्ति तुम्हारे अंदर, वो शक्ति तुम्हारे अंदर प्रभु की है, लेकिन तुम बोल रहे हो उसको, तुम अन्य समझो अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को बोल रहे हो, उस प्रभु को बोल रहे हो। अगर एक काम कर लो, एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए, प्रभु को पालो, तो ये शक्तियां अपने आप आए। ये जो रारिमा गरिमा महिमा लगमा रिद्धि सिद्धि काम ध्यान कल्प वृक्ष, ये शक्तियां हैं, ये सब अपने आप आ जाती है। क्यों? क्योंकि सब उसी की बनाई हुई है। अब आप ये समझ लो कि घर का मुखिया जहाँ बैठ जाता है, बाप जहाँ बैठ जाता है, जहाँ पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, बच्चे यानी समझो कि आ जाते हैं, इसी तरह से वो जहाँ रहेगा तहाँ सब कुछ रहेगा। अब उसी से यानी समझो कि आपने अपने घट को खाली कर लिया, एक तरह से खाली क्यों कर लिया, बैठता क्यों नहीं है? जब घट घट मेरा साइया, मेरा ने कहा घट घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी व घट का आजा घट प्रगट हो। सबके अंदर वो है, लेकिन उसका आभास क्यों नहीं होता है, वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है, उसकी आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ती है? क्योंकि बैठने की जगह ही गंदा कर लिया, उजरा ही गंदा हो गया, कहां से बैठेगा? अब किस चीज से गंदा हुआ? ये जो पाप कर्म करके, जीव हत्या करके और मांस ला करके पका करके खाए, या जीव हत्या किया हुआ मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, उससे गंदा हो गया। और किससे गंदा होता है? देखो, गंदा होने का बहुत तरीका होता है गंदा करने का। जैसे ये जगह है, अब यहाँ लाओ आप लेट्रिन डाल दो, बहुत गंदा हो गया। कीचड़ डाल दो तो भी गंदा हो गया। आप यहाँ पर धूल ही मिट्टी ला करके यानी पानी ही ऐसे डाल दो, कोई खखार के ठुक ही दो आप, तो गंदा हो गया। तो ऐसे गंदगी अलग अलग होती है, तो वो तो भारी गंदगी है, उसको साफ करने में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई बर्तन ऐसा होता है कि जिसको आप गैस पर पकाते हो तो उसमें काली कम लगती है, वो जल्दी साफ हो जाती है। और जो आप कंडे के आंच पर, छेने के आंच पर आप यानी बर्तन को गर्म करते हो, पकाते हो, कोई चीज लकड़ी के आंच से आप पकाते हो, तो उसमें कालिख ज्यादा लगती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा सफाई करनी पड़ती है। लेकिन गंदा तो दोनों होता है बर्तन, सफाई तो दोनों की करनी पड़ती है। अरे भाई, गैस पर ही पका के खाया तो भी साफ करके ही फिर दोबारा पका करके खाते हो, इसलिए सफाई तो बहुत जरूरी। तो वो हल्की गंदगी कौन सी होती है? यही झूठ बोल दिया, बेईमानी कर लिया, मौका देख कर चोरी कर लिया, मौका देख करके और भी नजर ही गलत कर दिया, मौका देख करके आप ये समझो कि लूट करके ले आए। तो यह सब जो आता है धन, यह सब जो चीजें आती हैं, ये भी एक गंदगी है,
लूटा हुआ धन, धोखा दिया हुआ धन, बेईमानी किया हुआ धन, चोरी किया हुआ धन का इस्तेमाल खाने पीने सोने में जब अन्य कामों में लगा देते हैं तो गंदगी इकट्ठा हो जाती है। इसीलिए कहा गया भाई बहुत संयम और नियम से साधकों को रहना चाहिए, और जो संयम और नियम से रहते हैं उनकी साधना जल्दी बनती है, उनकी साधना अच्छी से बनती है। यहाँ तक कि कहा गया सत्संगी ही क्यों न हो, भजनानंदी ही क्यों न हो, उसके यहाँ खाओ पियोगे पानी पियोगे तो उसको भी अपने भजन में से देना पड़ेगा। यानी ये लेना देना तो ये तो होता ही होता है, कर्मों का लेना देना तो ये चलता ही चलता है, ये तो नियम के अंतर्गत आ गया। जैसे यहाँ लेना देना होता है, आप देखो जिसका लेते हो उसको देते हो, किसी को देते हो तो उसको लेते हो, किसी को खिलाते हो उसके घर जाते हो तो वो आपको खिलाता है, रिश्तेदार के यहाँ जाता है तो उसका स्वागत सत्कार उस तरह से होता है। तो ये लेना देना है, तो लेने देने का तो ये संसार ही है। तो ये लेना देना जो होता है इसमें जो है कर्मों की अदायगी होती। अब वो कर्म तो आ ही जाते हैं, अब कर्म आ जाते हैं तो बताया आपको कर्म पांच छूटे नहीं, कर्म पांच छूटता नहीं है। छूटता कैसे है? छूटता है यानी गुरु के आदेश से, छूटता है गुरु की बताई हुई युक्ति से, उपाय से, और समय समय पर गुरु युक्ति बताते रहते हैं। जो जैसा होता है उसको उस तरह का उपाय बताते रहते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, बहुत ज्यादा वजन यानी नहीं ले जा सकता है उठा करके, तो उसको हल्का फुल्का काम बता देते कि तू चल यही काम कर दे। देखो श्रमदान सेवा गुरु महाराज कराते थे आश्रम पर, तो छोटे छोटे बच्चे आते थे, मिट्टी ढोने लगते करने लगते थे, तो गुरु महाराज कहते थे इसको एक तो ढेला दे दो। ऐसे ढेला है, ये जो मिट्टी जमा हो जाती है ढेला बोलते हैं, कहते हैं इसको दे दो, ले जाओ वहां ले जाइए डालिया हुए, तो उससे वही काम कराते थे। उससे जो मतलब यह है कि जो फल मिलता है, सेवा से जो फल मिलता है वो उसको मिलता रहा बच्चे को। आप समझो क्या फल मिला उसको, उसके संस्कार ही इस तरह के बने कि हमको सेवा करनी चाहिए और सेवा की आदत बन जाती है। देखो जो अपने घर में झाड़ू लगाता है कहीं भी झाड़ू लगाने में संकोच नहीं करेगा, और जो कभी झाड़ू लगाता ही नहीं, कोई काम करते नहीं, वो कहीं कुछ सीख भी नहीं पाता है, और वो तो इंतजार करता रहेगा ऐसे कि हमारा कोई काम या कर दे, हमारा बिस्तर कोई लगा दे, हमारा बिस्तर कोई उठाकर हमारे साथ। अगर ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि जो कुछ जानते नहीं, सब नौकर काम करते हैं, सारा कुछ समझते नहीं, वो तो इंतजार करते हैं, उनको बताना पड़ता है ऐसे करो वैसे करो, देख करके दूसरे से करते हैं। ये करते हैं तो हमको भी इसी तरह काफिले में करना चाहिए। वो कौन से वाजिद अली बादशाह लखनऊ में, उनके ऊपर जब हमला हुआ तो भगे थे, तो लोगों ने पूछा पकड़े गए, तो कहा तो नहीं भगे आप। बोले कोई जूता पहनाने वाला नहीं था, जूता पहनाता तब तो मैं भगता। तो ऐसे ही समझ लो आप कि वो कुछ सीख ही नहीं पाते, जान नहीं पाते। लेकिन जो यानी समझो कि सीख जाते हैं, उनको मालूम हो जाता है सब, वो तो कहीं भी सेट हो जाते हैं। गुरु महाराज के आश्रम पर एक आए थे बंबई के सेठ, बहुत बड़े सेठ थे, तो एक हफ्ता वहां रहे। तो एक हफ्ता रहे तो वो सब देखते रहे कौन कहाँ क्या होता है, तो कहीं मक्का गुड़ाई हो रही है, तो कहीं और काम हो रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है। वो पी गए उसी में, पसीने से तर हो गए, गुड़ाई करने लगे, और दूर तक गुड़ाई करते हुए जाने को था। जो गुड़ाई करते, अब कभी गुड़ाई की हो तो कर पाए, बड़ा मुश्किल पिछड़ जाए लोगों से, तो बगल वाले उनका साथ थे, पसीने से तर हो गए गुड़ाई पे। तो जब लौट करके वहां गए, कहाँ बंबई में, उनके साथियों ने कहा कहाँ चले गए थे सेठ? बोले वहां बाबा जी के पास गए थे। तो क्या सीखा तुमने, एक हफ्ता बर्बाद किया, क्या जानकारी मिली? तब उन्होंने कहा मैंने दो चीजें देखा कि वहां अगर कोई 2 महीना रह ले तो भूखा नहीं मरेगा, कहीं भी चला जाएगा, तो पेट भरने को वो अपना कमा लेगा,
वहां कोई शर्म लिहाज नहीं रह जाता है। वहां तो सब काम सब लोग करते हैं। कहे तुमने भी कुछ किया? हाँ, मक्के की गुड़ाई करके आए। तो कहे अच्छा दूसरी दूसरी चीज तुमने क्या देखा? कहा जितने भी तुम्हारे बंबई के बदमाश, चोर, माफिया, डकैत जो भी हैं अपराधी, इनको अगर बाबा जी के यहाँ 2 महीना कर दिया जाए तो सब सुधर जाएंगे, सब माला पकड़ लेंगे। वो जो असलहा लिए रहते हैं, जो गोली चला देते हैं, उनके हाथ में भी माला आ जाएगा। लोगों ने कहा है अच्छा ऐसे बाबा हैं? कहे हाँ ऐसे बाबा हैं। और न विश्वास हो तो तुम चले जाओ, पता देता हूँ, वहां देखो। तो कहने का मतलब यह है कि इसका असर पड़ता है और सेट हो जाता है आदमी। अब प्रचार प्रसार का जो अभियान चला, अब जो लोग घर से नहीं निकलते थे वो लोग अगर प्रचार में निकल गए होंगे और आप उनको निकाल ले गए होंगे, तो जो रोज का अभियान था आपका, चाहे 5 दिन का रहा हो, चाहे 7 दिन का रहा हो, चाहे 10 दिन का रहा हो, उस अभियान के अंतर्गत सुबह का उठना, ध्यान भजन करना, प्रार्थना करना, शाम को भी इसी तरह से करना, और जो रूटीन आपका रहा होगा, जो समझाने का, बताने का, बोलने का, जो काम करने का, उसकी उनकी बन गई आदत। और आदत बन गई तो यहाँ से जाने के बाद भी उसी आदत में रहे होंगे और उसी में रहेंगे। और यहाँ अगर समझाते रहे तो वहां भी कोई न कोई मिलेगा तो समझाते ही रहेंगे, तो वो एक आदत बन जाती है। तो ये सब क्या होता है? ये समय समय पर मुख्य रूप से जीवों को जगाने का, जीवों को निज घर पहुंचाने का, उनको रास्ता बताने का काम ये सब होता ही रहता है, हमेशा हुआ है। गुरु महाराज के समय को आप बहुत से लोग देखे हो, उनसे पहले भी जो संत रहे, समय परिस्थिति के अनुसार वो शरीर से सेवा कराते रहे, मन से सेवा कराते रहे लोगों के, जो भी उनके मेहनत ईमानदारी की कमाई से कुछ बचा उसको वो सेवा में धन को लगाते रहे। तो देखो खेल खेल में बहुत से लोग पार हो गए। खेल खेल में देखो, खेल का समय होता फटाफट निकल जाता है। खेल के समय में खिलाड़ी उबता है ही नहीं, चाहे 1 घंटे का खेल हो, चाहे 2 घंटे का खेल हो। ऐसे ये दुनिया, ये जो खेल खिलौना घरौना है, ये ऐसे इसमें समय निकल जाता है कि आदमी को पता नहीं चलता। और नहीं तो इसी में आदमी चिंता में बैठा रहता है, इसी में परेशान रहता है, समस्याएं नहीं सुलझती हैं। लेकिन समस्याएं भी सुलझने लगती हैं जब ऐसा काम हो जाता है, एक ही साधे सब सधे वाला काम हो जाता है, तब समस्याएं भी सुलझ जाती हैं और लोक बन जाता है, परलोक भी बन जाता है। लक्षण सब दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखो गर्मी बढ़ती चली जा रही, तापक्रम बढ़ता चला जा रहा है। अब पानी बरसेगा, ओला पत्थर गिरेगा, अतिवृष्टि होगी, ये सब लक्षण हैं। ये समझो, ऐसे भी छोड़ो, अगर आप देखो लक्षण के हिसाब से देखो, जिसको वैज्ञानिक लोग शोध करके अब समझो कि बताने लगेंगे, तो खराब समय आ रहा है चारों तरफ से। लेकिन अब बचना भी है, बचाना भी है, बचना भी है और बचाना भी है। आज देखो प्रहलाद का क्यों नाम है? प्रहलाद का नाम जो नहीं भी जानते थे वो भी लोग जान गए। छोटे बच्चे जो अभी पढ़ते हैं 4-5 दर्जे में स्कूल में, और प्रहलाद का नाम नहीं जानते थे वो भी जान गए। उनको जब घर वालों ने ही बताया कि प्रहलाद बच गए थे और होलिका जल गई थी, अत्याचार का अंत हो गया था, और जो है भक्त की रक्षा हो गई थी, न्याय की जीत हो गई, सत्य की जीत हो गई थी, तो प्रहलाद का नाम वो भी जान गए। अब ये समझो, प्रहलाद में अगर शक्ति न होती तो कैसे बचते? कैसी शक्ति? भक्ति की ही शक्ति सही, लेकिन कुछ शक्ति तो थी बचने की, तब तो जान बच गई। और नहीं तो होलिका जला डालती, इनको खुद निकल जाती या जल जाते। ऐसे बचने की भी जरूरत है और बचाने की भी जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर
सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।